स्वागत है आप सभी का एडवांस डिग्री में। आज हम आपको बीएससी थर्ड ईयर 5th सेमेस्टर बॉटनी का सेकंड पेपर पढ़ा रहे हैं, जो कि एनईपी के अकॉर्डिंग है। आज हम बॉटनी स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है आपका जेनेटिक्स। इसे डिटेल से पढ़ेंगे। आपको इसमें लेक्चर में हिंदी में भी और इंग्लिश में दोनों में वीडियो देखने को मिलेगी। तो पहले हम आपको हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे, फिर इंग्लिश में एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो जेनेटिक्स होता है जीव विज्ञान की वह शाखा होती है जो अनुवांशिकी हेरिडिटी जीवन में होने वाली विभिन्न वेरिएंट्स का अध्ययन करती है। यानी कि जो हमारा जीन होता है, आपको पता है जो डीएनए होता है उसमें जीन पाया जाता है, जो कि हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र होता है, जो कि पेरेंटल डीएनए होता है। यानी कि हमारे माता पिता से बच्चों में वो गुण ट्रांसफ़र होते हैं और 50-50% ट्रांसफ़र होते हैं। इसमें यह पता लगाया गया है कि जो माता पिता है बच्चों के लक्षण केवल स्थानांतरित होते हैं और व्यक्तियों के बीच क्या क्या अंतर होते हैं। तो इसकी कुछ प्रमुख अवधारणाएं इस प्रकार है। तो जो पहला जो होता है जीन, व्हाट इज़ द जीन। जीन क्या होता है? अनुवांशिक की मूल इकाई होती है ये। तो किसकी होती है? और जो जेनेटिकली होते हैं उसकी इम्पोर्टेंट मूल इकाई होती है, जो कि डीएनए के खंड से होते हैं। तो जो डीएनए का खंड होता है उससे होती है, जिनमें किसी जीव के निर्माण और रखरखाव के लिए निर्देश होता है। ये आँखों का रंग, लंबाई से लेकर कुछ बीमारियों के प्रति संवेदनशीलता तक विभिन्न लक्षणों को निर्धारित करते हैं। मनुष्य में लगभग 20,000 जीन होते हैं। तो कितने जीन पाए जाते हैं, ये आपको याद रखने वाली चीज़ है कि 20,000 जीन पाए जाते हैं मनुष्य में। अब डीएनए क्या होता है? तो जो डीएनए होता है वो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। यह जीवन का खाका है। डीएनए एक जटिल अणु है, कॉम्प्लेक्स है ये बहुत ज़्यादा है, जिसमें किसी जीव की सभी आनुवांशिक जानकारी होती है। यानी कि जो हमारा डीएनए होता है उसमें जो ये हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है उसमें सारी इन्फॉर्मेशन होती है। यह एक दोहरी हेलिक्स, डबल हेलिक्स के रूप में संचरित होती है। तो इस तरीके की डबल हेलिक्स पाई जाती है जो मुड़ी हुई सीढ़ी जैसी होती है। डीएनए में रासायनिक एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन का अनुक्रम प्रत्येक जीन के लिए अद्वितीय होता है। यानी कि ये एंटी पैरेलल होते हैं। यानी कि ये इस साइड होता है तो ये इस साइड होता है। ये 3'(5') और 5'(3' होता है। तो ये एंटी पैरेलल भी होते हैं। अब देखते हैं क्रोमोसोम, क्योंकि ये इसका जेनेटिक्स का ही सभी पार्ट है तो सभी को थोड़ा थोड़ा डिस्कस करना पड़ेगा। तो जो क्रोमोसोम होता है प्रत्येक कोशिका के अंदर डीएनए गुणसूत्र नामक संरचनाओं में कसकर पैक होते हैं। तो एक जो ये डीएनए होता है इसमें क्या होता है, जो क्रोमोसोम पाए जाते हैं वो बहुत टाइटली अरेंज होते हैं, जो कि जिसे हिस्टोन प्रोटीन बोला जाता है। अधिकांश कोशिकाओं में 23 जोड़े कुल 46 होते हैं। 23 गुणसूत्र में एक सेट और माँ से आता है। यानी कि जो 46 होते हैं इनमें जो एक सेट होता है वो माँ से आता है और दूसरा सेट पिता से आता है। तो मैंने वही 50-50% वाली आपको बात बताई। तो जो आधा हाफ होगा वो माता का होगा और जो हाफ होगा वो पिता का होगा। तो जो ऑटोसोम होते हैं गुणसूत्र 22 ऑटोसोम के जोड़े होते हैं, जो पुरुषों और महिलाओं दोनों में समान होता है। तो जो 22 होते हैं वो सेम होते हैं, लेकिन जो 23वां होता है यानी कि जो एक होता है वो अलग होता है। अब देखते हैं सेक्स क्रोमोसोम। तो जो 23वां जोड़ा होता है गुणसूत्र होते हैं महिला XX पुरुषों और XY दोनों व्यक्ति में जैविक लिंग का निर्धारण करते हैं। यानी कि अगर XX है तो वो फीमेल है और जो XY है वो मेल है। तो देखिए ये जो Y का सिंबल है ये मेल का है और जो ये X का है ये फीमेल का है। अब देखते हैं हेरिडिटी इनहेरिटेंस। तो जो अनुवांशिकता है या हेरिडिटी इनहेरिटेंस है, इसका तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा अनुवांशिक जानकारी लक्षण माता पिता के उनके बच्चों के लिए स्थानांतरित होते हैं। यही कारण है बच्चे अक्सर अपने माता पिता जैसे दिखते हैं। तो किसके कारण दिखते हैं? जो हेरिडिटी होती है उसके कारण दिखते हैं। अब देखते हैं वेरिएशन, जिसे विभिन्नता कहते हैं।
यह एक प्रजाति भीतर व्यक्ति के बीच देखने वाले अंतरों को संदर्भित करता है। आनुवंशिक भिन्नता विकास और अनुकूल के लिए महत्वपूर्ण है। अब देखते हैं जीनोटाइप। तो जो जीनोटाइप होते हैं किसी व्यक्ति के अद्वितीय आनुवंशिक स्ट्रक्चर होते हैं, यानी कि उसके पास मौजूद जीनों का पूरा सेट होता है और उसके शरीर के लिए निर्देश पुस्तिका होती है। जो फिनोटाइप होता है यह किसी जीव के अवलोकन योग्य विशेषताएं संदर्भित करता है जिसके जीनोटाइप का पर्यावरण के बीच बातचीत परिणाम स्वरूप होते हैं। उदाहरण के लिए आँखों का रंग एक फिनोटाइप होता है जो विशिष्ट जीनों द्वारा निर्धारित होता है। अब देखते हैं म्यूटेशन। जो म्यूटेशन होता है डीएनए अनुक्रम में परिवर्तन, यानी कि हमारा जो डीएनए होता है जब उसमें म्यूटेशन होता है तो उसमें कुछ चेंजेस हो जाते हैं। जो उत्परिवर्तन होता है वो हानिकारक होता है, लाभकारी भी हो सकता है और कोई प्रभाव भी नहीं डाल सकता। वे आनुवंशिक विभिन्नता का एक स्रोत होता है, यानी कि हमें फ़ायदा भी हो सकता है और नुकसान भी हो सकता है और कुछ भी नहीं हो सकता। जो ग्रेगर मेंडल थे जिन्होंने अक्सर आधुनिक आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है, तो जो किन्हें आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है, जो ग्रेगर जॉन मेंडल थे, जो ग्रेगर मेंडल और ऑगस्टिन भिक्षु थे जिन्होंने 19वीं सदी में मटर के पौधे के साथ अभूतपूर्व प्रयोग किए थे, जिनका काम विरासत में पैटर्न हमारी समझ की नींव रखी, जिसे मेंडल आनुवंशिकता का नियम या पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र वर्गीकरण का नियम सामने आया। जो आनुवंशिक मानव स्वास्थ्य बीमारियों जैसे हीमोफीलिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस जैसे आनुवंशिक विकास, कृषि, फसल सुधार और यहाँ तक कि फोरेंसिक विज्ञान को समझने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और जो आधुनिक आनुवंशिक है, जो आणविक आनुवंशिक है या मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स है, जनसंख्या पॉपुलेशन जेनेटिक और एपिजेनेटिक जैसे उपक्षेत्रों को जन्म दिया जाता है। अब देखिए मैंने आपको हिंदी में डिटेल से समझा दिया, अब हम इसकी इंग्लिश में देखते हैं। तो जेनेटिक इज ए ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डील्स द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, explores the tales of passed on the parents of the offspring and the difference that exist among of the individual. Here are the some key concept genetics. तो ये कॉन्सेप्ट है जेनेटिक कीज के। तो सबसे पहले इसमें हम जेनेटिक्स को डिस्कस करेंगे। जीन्स क्या होता है, इसमें जो जीन्स होता है देर आर द बेसिकली यूनिट ऑफ हेरिडिटी। तो ये जो है ये हेरिडिटी की यूनिट है, बेसिक यूनिट है, जो कि डीएनए इसका जो जीन है वो डीएनए का ही एक सेगमेंट है। जो डीएनए होता है इसे डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड बोला जाता है, जिसकी फुल फॉर्म होती है दैट कैरी द इंस्ट्रक्शंस फॉर द ब्लूटिंग द मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गन्स। दे आर द डिटरमाइन वेरियस टेल्स फ्रॉम द आई कलर हाई। तो ये क्या डिसाइड करता है, जो जीन्स होता है, जो आई कलर होता है, हाइट जो होती है लोगों की, कोई भी डिसीज़ होती है वो ह्यूमन्स हैव द एक्सपेरिमेंटली 20,000 जीन मनुष्य में पाए जाते हैं। अब डीएनए देखते हैं। जो डीएनए होता है, जो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, जो ब्लूप्रिंट ऑफ लाइफ होता है। डीएनए कॉम्प्लेक्स होता है, मॉलिक्यूल जो होता है इसे कॉम्प्लेक्स होता है। ऑल द जेनेटिक इंफॉर्मेशन एंड द ऑर्गेनिज्म। तो जो ऑर्गेनिज्म होता है उसमें सारी इंफॉर्मेशन जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है। इट इज स्ट्रक्चर ऑफ डबल हेलिक्स। तो ये कैसे होता है, ये डबल हेलिक्स मॉडल होता है। द सीक्वेंस ऑफ केमिकल बेस, तो एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन, साइटोसिन। तो इसमें बेस पेयर पाए जाते हैं जो कि एडेनिन, थायमिन और ग्वानिन और साइटोसिन पाए जाते हैं। डीएनए फॉर्म द यूनिक कोड ऑफ ईच जीन, और ये एक दूसरे के एंटी पैरेलल सीक्वेंस में होते हैं। अब देखते हैं क्रोमोसोम। जो क्रोमोसोम होता है इनसाइड ईच सेल डीएनए और टाइटली पैक्ड इनटू स्ट्रक्चर कैरिड क्रोमोसोम। तो ये क्या होता है, ये डीएनए टाइटली पैक्ड होता है। इसमें जो क्रोमोसोम पाए जाते हैं, इस तरीके के क्रोमोसोम पाए जाते हैं। तो ये क्या होते हैं, टाइटली पैक्ड होता है।
और जो ये वुमेन्स में होता है ये 23 पेयर होते हैं। 23 क्रोमोसोम टोटल जो होता है वो 46 होता है। जो 23 होते हैं कम फ्रॉम द मदर एंड द सम कम्स फ्रॉम द फादर, यानी कि माता पिता के होते हैं ये 23। जो ऑटोसोम्स होता है वो 22 पेयर्स ऑटोसोम्स विच आर द सेम मेल्स एंड फीमेल। तो जो 22 होते हैं वो मेल्स और फीमेल्स में सेम होता है, लेकिन एक के कारण ही डिसाइड होता है कि जो बेबी होगा वो जो बेबी होगा उसका जो जेंडर होगा वो मेल होगा या फीमेल होगा। तो जो सेक्स जो क्रोमोसोम होता है, जो थर्ड पेयर आर द 6 क्रोमोसोम XS XY फॉर फीमेल विच डिटरमाइन द बायोलॉजिकली सेक्स ऑफ एन इंडिविजुअल। अब देखते हैं इसकी हेरिडिटी इनहेरिटेंस। तो जो हेरिडिटी इनहेरिटेंस है, दिस रिफर्स द प्रोसेस बाय विच जेनेटिक इंफॉर्मेशन टेल्स पैस्ड फ्रॉम द पेरेंट ऑफ देयर चिल्ड्रन। दिस इज द चिल्ड्रन ऑफ्टन रिसेंबल देयर पेरेंट। तो जो हेरिडिटी होता है इसमें जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होता है, जो माता के पिता के जो गुण होते हैं वो बच्चे में आता है। वेरिएशन दिस रिफर्स डिफरेंस ऑब्जर्व अमंग द इंडिविजुअल विद इन द species genetic varies the crucial for evolution and the adaptation। जो जीनोटाइप होता है दिस इज द एन इंडिविजुअल यूनिक जेनेटिक मेकअप द कॉम्प्लेक्स ऑफ जीन्स दे प्रोसेस इट इज द इंस्ट्रक्शंस मैनुअल फ्रॉम द बॉडी। जो फिनोटाइप होता है दिस refers of the observable characteristics of an organism resulting from the interactions of the genotype with the environmental, for example color। तो जो फिनोटाइप जो हमारी आँखों का कलर होता है, हाइट कलर जो डिफरेंट कलर होता है हमारी आइज़ का, वो किसके कारण होता है, वो फिनोटाइप के कारण होता है। अब देखते हैं म्यूटेशन। जो म्यूटेशन होता है ए चेंज इन द DNA सीक्वेंस। तो जो DNA का जो सीक्वेंस होता है उसमें चेंज होता है तब म्यूटेशन भी हो सकता है। और देखिए 3 तरीके का होता है, एक नुकसानदायक यानी कि हार्मफुल, एक बेनिफिशियल यानी कि फ़ायदेमंद, हैव नॉट इफ़ेक्ट और वो इफ़ेक्ट भी नहीं कर सकता, यानी कि एक फ़ायदे का भी हो सकता है, एक नुकसान का भी हो सकता है और कोई इफ़ेक्ट भी नहीं कर सकता। दे ए सोर्स ऑफ जेनेटिक वेरिएशन। अब जॉर्ज मेंडल, जो ये जॉर्ज मेंडल थे ऑफ्टन कॉल्ड द फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। तो इन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स बोला जाता है, जो ये जॉर्ज मेंडल थे। जॉर्ज मेंडल वाज द अगस्टिन फेयर द कोल्डेड ग्राउंड ब्रेकिंग एक्सपेरिमेंट विद ए पीए प्लांट इन 19th century। His work laid the foundation for the understanding the inheritance patterns leading and Mendel's law, inheritance law, segregation and law independent assortment। तो देखिए ये था आज का आपका वीडियो, हमने डिटेल से आपको पढ़ा दिया। जो हिंदी के स्टूडेंट है वो हिंदी में देख लीजिएगा और जो इंग्लिश के है वो इंग्लिश में। तो थैंक यू गाइस, मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ में। जब तक के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा।